प्रेज लॉर्ड, जय मसीह की। मैं स्टैनली मैकवान, मेरे यूट्यूब चैनल हिंदी गुजराती बाइबल स्टडी में आपका स्वागत है। मेरे चैनल को आज अभी इसी वक्त आप सब्सक्राइब कर लीजिए और परमेश्वर के ज्ञान में आप बढ़ते जाओ। आप ऊंचा उठना चाहते हो, कितनी भी मेहनत करो, कुछ भी करो, लेकिन आप ऊंचाई पर नहीं जा सकते। अगर आप ऊंचाई पर पहुंच चुके हो तो आप वहां पर टिक नहीं पाओगे, बहुत जल्द आप नीचे गिराए जाओगे। क्या ऐसा हो सकता है कोई बहुत बड़ा देश हो जो पूरे वर्ल्ड पर राज कर रहा हो और फिर भी अचानक से वो गिराया जाए, इस तरह से गिराया जाए कि वो देश कभी उठ ही ना पाए? क्या ऐसा हो सकता है कोई गुलाम हो और वही उस देश में जहाँ का गुलाम हो वहाँ का वो प्रधानमंत्री बन सकें? क्या कोई गुलाम इतनी ऊंचाई के ऊपर जा सकता है? क्या कोई ऊंचाई के ऊपर गया हुआ पूरे वर्ल्ड पर राज करने वाला कोई इंसान क्या अचानक ऐसे गिर सकता है कि फिर उठ ही ना पाए? हाँ, ऐसा हो सकता है। कौन किसको उठाता है और कौन किसको गिराता है, और आप किस तरह से उठ सकते हो? अगर उठे हो तो किस तरह से गिर सकते हो? बाइबल में लिखा है, बढ़ती कहाँ से आती है? ना पूरब से आती है, ना पश्चिम से आती है, ना जंगल की ओर से, मतलब कि ना दक्षिण की ओर से आती है। तो बढ़ती फिर आती कहाँ से? बढ़ती का मतलब होता है उन्नति। उन्नति कहाँ से आती है? वो सब कुछ जानने के लिए मेरे साथ लगातार इस वीडियो में अंत तक बने रहो। हालेलुया। पिता परमेश्वर का बहुत धन्यवाद करते कि इस जगह पर परमेश्वर हमको लेकर आए, संभाल कर लेकर आए, और हम सभी को परमेश्वर जिंदा रखा। परमेश्वर का बहुत धन्यवाद। आओ परमेश्वर के वचन की ओर चले और बाइबल से भजन संहिता उसका 75-75, और हम पढ़ेंगे उसके पहले वचन से लेकर उसके 10 वचन तक। हे परमेश्वर, हम तेरा धन्यवाद करते, हम तेरा नाम का धन्यवाद करते हैं, क्योंकि तेरा नाम प्रकट हुआ है, तेरे आश्चर्य कर्मों का वर्णन हो रहा है। जब ठीक समय आएगा तब मैं आप ही ठीक ठीक न्याय करूंगा। पृथ्वी अपने सब रहने वालों समेत डोल रही है। मैंने उसके खंभों को स्थिर किया है। मैंने घमंडियों से कहा, घमंड मत करो, और दुष्टों की सींग ऊंचा मत करो। अपना सींग बहुत ऊंचा मत करो, न सिर उठाकर ढिठाई की बात बोलो, क्योंकि बढ़ती न तो पूरब से, न पश्चिम से, और न दक्षिण की ओर से आती है, परंतु परमेश्वर ही न्यायी है। वह एक को उठाता है और एक को गिराता है। यहोवा के हाथ में एक कटोरा है जिसमें का दाखमधु झाग वाला है, उसमें मसाला मिला है और वह उसमें से उंडेलता है। निश्चय उसकी तलछट तक पृथ्वी के सब दुष्ट लोग पी जाएंगे, परंतु मैं तो सदा प्रचार करता रहूँगा। मैं याकूब के परमेश्वर का भजन गाऊंगा। दुष्टों के सब सिंगों को मैं काट डालूंगा और धर्मी के सिंग ऊंचे किए जाएंगे। पिता परमेश्वर का वचन हमारे लिए बहुत ही आशीषित है, और परमेश्वर पिता का वचन सच्चा है, और बाइबल में लिखा है, यदि तू सच्चाई जानेगा तो सच्चाई तुझे आज़ाद करेगी। बहुत ध्यान से हम परमेश्वर के वचन को सुनते, ग्रहण करते, और सबसे बड़ी बात उसके अनुसार चले, ताकि हम परमेश्वर के राज के वारिस बन सके। परमेश्वर का एक बहुत बड़े दास हो गए जिनका नाम था यूसुफ, और यूसुफ के पिता का नाम था याकूब। और याकूब ने एक बार परमेश्वर के साथ पूरी रात लड़ाई की थी, और तब परमेश्वर ने याकूब को एक आशीष दी थी कि अब से तेरा नाम इज़राइल रहेगा। और इज़राइल का मतलब होता है कि अब तेरे लिए मैं लड़ूंगा, तो परमेश्वर लड़ेंगे। तो इस तरह से याकूब को ये आशीष मिली थी, और याकूब के 12 बेटे हुए। उसमें जो 11वें नंबर पर थे वो थे यूसुफ। अब हुआ ऐसा कि 12 बेटे थे, और उसमें सबसे अच्छे से परमेश्वर में चलने वाला कोई था तो वो थे यूसुफ। बहुत बढ़िया चलते थे। अभी काफ़ी छोटे थे, मुश्किल से 17 साल के थे, लेकिन उसके बड़े भाई लोग जो कुछ गलती गुनाह करते थे तो ये जाकर अपने पिता को बता देते थे, और अपने पिता को बोल, पिताजी बड़े भाई ये कर रहे हैं, सिमयोन ये कर रहा है, लेवी ये कर रहा है, रूबेन ये कर रहा है, और पिता उनको डांटते थे। लेकिन यूसुफ का कहने का मतलब ये नहीं था, कोई चुगली नहीं थी कि उसके पिता उनको डांटे
उनको मारे, ये मतलब से नहीं। बताने का कारण ये था कि पिता को पता चलेगा तो पिता उनको डांटेंगे और वो अपने आप को सुधार लेंगे। वो चाहते थे कि सभी लोग मसीह में अच्छे से जीवन जिए, ये वो चाहते थे। लेकिन बच्चों को, क्या बड़े भाई लोगों को क्या लगता था, ये हमारी चुगली करता है, इसलिए उन भाइयों के अंदर यूसुफ के प्रति नफरत आने लगी। नफरत धीरे धीरे बढ़ती गई और पिताजी ये सब कुछ देख रहे थे और पिता को मालूम था कि मेरा बेटा अच्छा है, अच्छे से चलता है। तो बाकी के बेटे जब भेड़ बकरे चराने के लिए जाते थे तो याकूब यूसुफ को नहीं भेजते थे। बोले कहीं ये लोग इसको कुछ करें, परेशान करें, इससे अच्छा है कि इस बेटे को मैं मेरे पास रखूँगा। उनका चहिता भी था क्योंकि आज्ञाकारी करते थे, इसलिए पिताजी का चहिता भी था। अब क्या हुआ कि एक बार भाई लोग कहीं पर गए थे भेड़ बकरे चराने के लिए, और उस समय ऐसा नहीं था कि सुबह को चराने के लिए जाओ रात को वापस आओ, क्योंकि भेड़ बकरियाँ ज़्यादा होती थी। तो लोग क्या करते थे, कभी महीने में कभी 2 महीने में व्यापार करने के बाद वो लोग आते थे। तो एक बार काफ़ी टाइम हो गया तो याकूब ने देखा कि मेरे बेटे दिखाई नहीं दे रहे। यूसुफ को बोला, यूसुफ जाने देख कर आना कि तेरे भाई लोग अभी कहाँ पर है और सभी कुशल मंगल तो है। बोले जाकर देख कर आ। यूसुफ भी खुश हो गए कि बहुत दिनों से अपने भाई लोगों को मिले नहीं थे, तो भी खुश हो गए, चलो भाई लोगों को मिलेंगे। वो भी ढूंढते ढूंढते पूछते पाछते वहाँ पर पहुँच गए जहाँ पर उनके भाई लोग थे। दूर से देखा होगा अपने भाइयों को, तो यूसुफ ने जोरों से आवाज़ लगाई, ए रूबेन, ए शिमयोन। और उन लोगों ने आवाज़ सुनी है तो यूसुफ की आवाज़। अब ये प्रेम से पुकार रहा है और वो लोग आपस में बातें करें, यार तो वो आया। बोले कौन? बोले सपना देखने वाला, क्योंकि यूसुफ को 2 बार सपने आए थे और दोनों सपने का मतलब ऐसा था कि अपने भाइयों से भी ऊंचाई के ऊपर जाएगा एक। तो भाई लोगों को ये भी पसंद नहीं था कि ये छोटा होकर हमसे आगे निकल जाए, ये ज़्यादा बढ़ जाए, उनको पसंद नहीं था। अभी हुआ ऐसा कि भाइयों ने सोचा कि अरे आया है, इसको ख़त्म ही कर देते, इसको मारे दो, बोले इसको ख़त्म कर दो। तो सभी ने आपस में सोचा और ये सब तो खुश होकर उनके भाई के पास गया और वो तो चाहता होगा कि मैं अभी गले से मिलूँ, लेकिन तभी इन लोगों ने तो इसको उठाया और बस सोच ही रहे थे कि मार दे। लेकिन तभी बड़ा भाई बीच में आया, बोला जैसा भी, लेकिन हमारा तो भाई है ना। बोले मारो मत इसको, जान से मत मारो। बोले पास में बड़ा खड्डा है, खड्डे में डाल दो उसको। तो ये सबको उठाकर खड्डे में डाल दिया। अभी सोचो ये खड्डा कोई 5-10 फुट का खड्डा नहीं होगा, ये काफ़ी गहरा खड्डा होगा जहाँ से ये सब कभी बाहर नहीं निकल सकते। चाहे लोगों ने मर्डर नहीं किया, लेकिन मर्डर के बराबर ही है, क्योंकि वहाँ से कभी निकलेगा नहीं, भूखा प्यासा मर जाएगा। तो बात तो वही थी, मारने की बात थी। उसको डाल दिया खड्डे में। लेकिन तभी ऐसा हुआ कि वहाँ से कुछ इस्माइली लोग जाते थे और ये लोग व्यापारी लोग थे, व्यापार करते थे। और उस ज़माने में इंसान भी बिकते थे, गुलाम हुआ करते थे। और ये ज़्यादा नहीं, अगर मैं बताऊं तो समझ लो कि 100 साल पहले भी ये गुलाम बिकते थे, ऐसा होता था हमारे देश में। तो कोई बड़ी बात नहीं थी। तो भाई लोगों ने देखा कि ये इस्माइली लोग जा रहे, तो पूछताछ की होगी, वो मिस्र की ओर जा रहे थे। बोले अच्छा है, भाई को निकाल दो, ना तो हम मर्डर करने वाले बनेंगे, ना हम खूनी कहलाएंगे। हम ऐसा करते हैं कि इसको बेच देते, तो कुछ पैसा भी मिल जाएगा और पैसा हमारे काम में भी आ जाएगा और भाई भी हमसे दूर चला जाएगा, गुलाम बन जाएगा, मरेगा भी नहीं। और एक बार गुलाम बन जाए फिर कौन सा हमसे आगे निकलने वाला है। बोले बेच दो उसको। इसको खड्डे में से निकाला और इन लोगों ने उसको बेच दिया। अभी 20 चांदी के सिक्के मिले और ये लोग खुश हो गए। पिता को जाकर बता दिया कि रास्ते में हमको एक कुर्ता मिला है, लहू लुहान हालत में मिला है, कहीं तेरे बेटे का तो नहीं है, देख ले। आपको ऐसा लगा कि बेटा गया काम से, रास्ते में किसी पशु ने मार दिया उसको, रोकर 2-3 दिन में चुप हो गए होंगे। लेकिन इधर यूसुफ वो मिस्र में चले गए, वहाँ पर यूसुफ को बेच दिया गया। अभी वचन को बहुत ध्यान से समझना कि एक लड़का है 17 साल का, अच्छे घराने का है, पैसे वाला है, सोना चांदी वाला है और अपने पिता का प्रिय भी है, बहुत अच्छा जीवन था। लेकिन अचानक से एक हीरो समझ लो जीरो पर हो गया, उसके हाथ में कुछ नहीं रहा। एक पिता का अच्छा लड़का, चहीता लड़का, जिसके घर में पानी मांगो तो दूध हाजिर है, ऐसा घराना, पैसे वाले लोग, आशीषित लोग,
परमेश्वर के लोग। लेकिन ये यूसुफ की हालत अचानक से ऐसी हो गई कि हीरो से जीरो हो गया, उसके पास अभी कुछ नहीं रहा, बस जो कपड़े पहने हैं बस वही एक। और वो मिस्र देश में चले गए और वहाँ पर उनका दाम लगाया गया, उनको बेचा गया। और वहाँ पर जो पोटीफर नाम का एक इंसान था, जो वहाँ का राजा था फिरौन, उसके जो उसकी रक्षा करने वाले लोग होते, उनका मुखिया था एक। और उसने इस यूसुफ को देखा कि बहुत बढ़िया लड़का है, अच्छा है, हट्टा कट्टा है, चलो इसको ले लेते, इसको गुलाम बना लेते। और उसने उसको खरीद लिया, अपने घर में रखा। अभी था तो गुलाम, कुछ ना कुछ काम उसने यूसुफ को दिया होगा। अभी यूसुफ जैसा भी था, चाहे गुलाम बन गए थे, लेकिन अभी तक परमेश्वर को नहीं छोड़ा था। और उससे भी बड़ी बात यह थी कि ईमानदारी से सारा काम करना, बस कि इसमें जो जिसने मुझसे खरीदा है उसका तो कोई कसूर है नहीं, तो उसके साथ क्यों बिगाड़े या उसका काम क्यों खराब करे। तो ईमानदारी से काम करते थे। और परमेश्वर को भी ये पसंद आता था कि मेरा बेटा कहीं पर भी है, गुलाम है लेकिन ईमानदार है, तो परमेश्वर उसको आशीष देते थे। तो पोटीफर ने देखा कि ये जो लड़का यूसुफ जो भी काम कर रहा है उसमें आशीष आती है, तो उसने एक दो काम बदल बदल कर देखा होगा, तो उसको पता चला नहीं, यूसुफ जिसमें हाथ डालता है वो काम ज़्यादा आशीषित होता है, सफल होता है। अगर यही सारा काम करे तो अब एक इंसान के पास सारा काम तो करवा नहीं सकता, इसलिए उसको सभी का मुखिया बना दे। एक काम कर भाई, सारे काम तू ही करवा, तू मत कर, लेकिन सारे काम तू करवा, मतलब सारे काम आशीषित होंगे। तो देखने जाओ तो अभी सब गुलाम नहीं है, उसको कोई गुलामी नहीं करनी है, उसको कोई मजदूरी नहीं करनी है, लेकिन साथ साथ में एक बात ये भी है तो गुलामी। लेकिन वो जितने भी काम करवाते सारे काम आशीष से भर जाते। पोटीफर ने देखा लड़का ईमानदार है, प्रार्थना करता है, उसका परमेश्वर उसके साथ है, तो उसने भी उसको सब कुछ, सारा अधिकार उसको दे दिया। अभी पोटीफर को ये नहीं मालूम कि मेरे घर में पैसा कितना है, मेरे घर में सोना कितना है, वो उसको नहीं मालूम, लेकिन यूसुफ को सब मालूम है। इसका मतलब अगर यूसुफ घपला भी करे तो ये पोटीफर को ना पता चले, लेकिन है ईमानदार, परमेश्वर का है, परमेश्वर में बने रहे। और सभी पोटीफर की जो पत्नी है वो इसको फंसा देती है और उसके ऊपर गलत इल्ज़ाम लगाकर उसको जेल में डलवा देती है। अब यूसुफ का अच्छा चल रहा था काम, और अचानक से वो तो जेल में चला गया। और जेल भी कौन सी, जहाँ पर राजा के कैदी हुआ करते थे वो जेल। पहले के ज़माने में दो तरह की जेल होती थी, एक तो वो जो कोई गुनाह करता है उसके लिए जेल अलग से, और जो कोई राजा का गुनाह करे, डायरेक्ट राजा का गुनाह करे, उसकी जेल अलग से। जो आम जेल थी वहाँ पर मुसीबतें कम थी, तकलीफ़ें कम थी, लेकिन जो राजा की जेल होती थी उसमें जो कैदी होते थे जिन्होंने राजा का डायरेक्ट कुछ खराब किया हो, बुरा किया हो, तो ऐसे लोगों की हालत जेल में और ख़राब होती थी। वहाँ पर इस सबको डाल दिया। अभी वहाँ जो जेलर था उसको तो कैदियों के पास से काम करवाना है। वो जब काम करवा रहा है तो वो देख रहा है कि यूसुफ बढ़िया है और यूसुफ बहुत ईमानदार लगता है, तो उसने देखा, तो उसने अपनी कृपा उसके ऊपर की और यूसुफ को बोला, यूसुफ चाहे जेलर में है लेकिन काम तू ही करवा बस। और यूसुफ वहाँ पर काम करवाने वाले बन गए। अभी यहाँ पर भी उनको कोई गुलामी नहीं करनी है, यहाँ पर भी है कैदी, लेकिन कैदी जैसा उनके साथ कोई व्यवहार नहीं किया जाता। परमेश्वर ने उसके ऊपर कृपा की है। अभी चलते चलते ऐसा हुआ कि राजा के और दो कैदी वहाँ पर आ गए। एक वो था जो राजा को पानी पिलाता था, एक वो था जो राजा के लिए खाना बनाता था। ये दोनों आ गए जेल में, कुछ किया होगा, पकड़े गए होंगे तो आ गए। लेकिन उनमें से जो पानी पिलाने वाला था उसने कोई गुनाह नहीं किया था, वो बेगुनाह था, और गलती से उसके ऊपर भी कोई इल्ज़ाम लग गया होगा, वो भी वहाँ पर आ गया था। एक बार रात में दोनों को सपना आया, दोनों को सपना है तो दोनों आपस में बातें कर रहे थे। बोले सपना आया, लेकिन यहाँ पर सपने का मतलब कौन बताए, यहाँ तो सारे कैदी है, ऐसा तो किसी के पास हो नहीं सकता। तो ये सब वहाँ से गुजर रहे होंगे, इस सबने बात सुन ली। बोला भाई लोग आप क्या बात कर रहे हो। बोले बात ऐसी है कि हम दोनों को सपने आए, ये सपने का मतलब पता है कौन। बोले उसमें डरने वाली कौन सी बात है। बोले सपने का मतलब बताना क्या परमेश्वर के हाथ में नहीं। बोले तो परमेश्वर बताते सपने का मतलब, सपना बताओ मुझे। अभी पहले ने सपना बताया, जो पानी पिलाने वाला था उसने सपना बताया। बोले मुझे ऐसा ऐसा सपना है। यूसुफ बोलते तेरा सपना जो है उसका मतलब ऐसा निकलता है कि 3 दिन के बाद राजा फिरौन एक बार वापस उसे अपनी पोस्ट पर रख देंगे, तो वापस पानी पिलाने के लिए राजा के साथ रहेगा। तो खुश हो गया, उसका साथी भी खुश हो गया।
बोले सपने का मतलब तो बढ़िया है, तो फिर मैं भी सपना बताता हूँ। तो उसने भी खुश होकर सपना बताया। लेकिन यूसुफ ने बोला भाई तेरा सपना है तो सही, लेकिन तेरे सपने का मतलब ऐसा होता है कि 3 दिन के बाद राजा तेरा सर कटवा देगा, फिर तू मर जाएगा। और सही में 3 दिन के बाद ऐसा ही हुआ कि जो खाना बनाने वाला था उसको मार दिया गया और जो पानी पिलाने वाला था वो बचाया गया। तो यूसुफ ने उसको बोल दिया कि देख, जब भी राजा तुझे अपने घर में वापस लेकर जाए, बोले मुझे याद रखना। और राजा को बोलना कि एक यूसुफ नाम का लड़का है और बस मुझे यहाँ से आज़ाद करा देना। मैंने ऐसा कोई काम ही नहीं किया कि जिसके कारण मुझे जेल में आना पड़े। लेकिन हुआ ऐसा, वो तो बाहर जाकर खुश हो गया, आज़ाद हो गया, भूल गया वो कि यूसुफ ने मुझे छुड़वाया या यूसुफ ने सपना बताया था उसके हिसाब से मेरे जीवन में काम हुआ, ऐसा कुछ उसने याद ही नहीं किया। वो तो खुश हो गया बस। लेकिन 2 साल के बाद फिरौन को सपना आया और फिरौन को सपना आया, सपना देखकर वो डर गया, फिर नींद आ गई, फिर सो गया, फिर दूसरा सपना आया, अभी तो उसकी नींद उड़ गई। सुबह से सभी लोगों को इकट्ठा किया, बोले मुझे सपना है, मुझे सपना है, मतलब बताओ, मतलब बताओ। ज्ञानी लोग इकट्ठा हुए, जादू टोना करने वाले इकट्ठा हुए, राजा को बोलते राजा सपना सुनाओ। राजा ने सपना सुना दिया, लेकिन किसी को कुछ पता नहीं चलता है। राजा को 7 गाय दिखी थी जो हट्टी कट्टी सी थी और वो खेत में चारा चर रही थी। तभी पीछे से दुबली पतली गाय आई और वो भी 7 गाय थी। ये दुबली पतली 7 गाय थी, उन्होंने इन हट्टी कट्टी 7 गाय को निगल लिया, लेकिन फिर भी वो दुबली पतली रही। राजा फिर सो गए, फिर दूसरा सपना आया, उसमें खेत के जो बालू दिखाई दिए, 7 ऐसे थे जो हरे भरे थे, दाने से भरे हुए थे। लेकिन उसके पीछे एक और 7 बालू निकल आए और उसके अंदर एक भी दाना नहीं था, मुरझाए हुए थे। लेकिन उन्होंने अपना मुंह खोला और इस बालू जिसके अंदर दाने भरे हुए थे उसको निगल लिया, लेकिन फिर भी वैसे के वैसे ही रहे। अब हुआ ऐसा कि राजा ने सभी को बोला ऐसा ऐसा सपना है, लेकिन कोई मतलब नहीं बता पा रहा है। तभी जो पानी पिलाने वाला उसको याद है और राजा जी मेरी गलती हो गई। राजा बोले क्या गलती हुई? बोले कि इंसान है, यूसुफ है, जेल में है। बोले मुझे भी सपना आया था और जो खाना बनाने वाला था उसको भी सपना आया था, हम दोनों ने उसको सपने बताए थे, उसने जैसे जैसे मतलब बताया वैसा ही हुआ हमारे साथ। बोले फिर बुलाओ उसको। अभी राजा का हुक्म हुआ। अभी चाहे यूसुफ कितने भी अच्छे हो और वहाँ पर उनको काम नहीं करना पड़ता है, लेकिन है तो कैदी, नहाने को ढंग से मिल रही ना, बाल नहीं कटवा सकते, कपड़े गंदे हैं, तो पहले तो उनको नहलाया धुलवाया, अच्छे कपड़े पहनाए, उनके बाल कटवाए, दाढ़ी मूंछ सेट करवाई और उसके बाद फिर उनके सामने उनको खड़ा किया। और फिर उन ऊपर से नीचे यूसुफ को देखते बोले तेरे बारे में मैंने ऐसा सुना है कि तू कोई भी सपना है उसका मतलब बता सकता है। लेकिन यूसुफ बहुत बढ़िया बात करते हैं, राजा ऐसा नहीं है। बोले सपने का अर्थ बताना तो परमेश्वर के हाथ में, मैं नहीं बताता, परमेश्वर बता दे। तो बोले तू मुझे सपना बता और मैं तुझे उसका मतलब बता दूंगा। और फिर यूसुफ को फिर उन्होंने सपना बताया और यूसुफ ने बोला देख तेरा सपना 2 है, लेकिन दोनों सपने एक ही बात बताते। जो 7 गाय तूने देखी जो अच्छी थी, पुष्ट थी, और 7 बालू दिखाई दिए दाने से भरे हुए थे, ये दोनों 7 साल है। और ये 7 साल ऐसे है कि जिसमें फसल बहुत आने वाली है। और उसके बाद तूने जो 7 और गाय देखी जो दुबली पतली सी थी, और तूने उनको देखा कि जो 7 बालू थे जिसके अंदर दाने नहीं थे, और ये भी 7 साल है। लेकिन ये 7 साल अकाल के हैं और इन्होंने उसको निगल लिया, लेकिन फिर भी वैसे के वैसे रहे। इसका मतलब अकाल के 7 साल इतने भारी होंगे कि लोग भूल जाएंगे कि कभी भरपूरी भी आई हुई थी। बोले ऐसे अकाल के 7 साल बहुत ही बुरे आने वाले। तो बोले राजा एक काम करे, ये सपना तो यही है, इसका मतलब भी यही, और सपना 2 बार आया, इसका मतलब परमेश्वर काम बहुत जल्द करने वाले। और दूसरी बात, अब बचने के लिए क्या किया जाए, तो सपने का मतलब है, लेकिन बचने के लिए काम करो, किसी ज्ञानी पुरुष को लेकर आओ, उसको नियुक्त करो, ताकि वो पूरे देश में घूम घूम कर फसल का 20वां हिस्सा, 5वां हिस्सा, मतलब कि 20% वो लोगों के पास ले इकट्ठा करे, बड़े बड़े गोदाम बनवाए, क्योंकि फसल बहुत आने वाली, और सभी जगह पर हिसाब रखे और अनाज को इकट्ठा करे। और उसके बाद 7 साल जब अकाल के आएंगे, तब हम उसी में से गोदाम में से निकाल कर लोगों को देंगे, ताकि कोई भी भूखा प्यासा ना मर जाए। अब राजा हैरान, ये है तो कैदी, इसके पास इतना ज्ञान,
और कितना बता दिया उसने कि सपने का मतलब भी, और उसमें करना क्या है वो भी बता दिया। और फिर उन्होंने कहा कि यूसुफ, तेरे जैसा ज्ञानी कोई हो सकता है जिसके अंदर पवित्र परमेश्वर का आत्मा बसता हो? बोले तेरे अंदर तो पवित्र परमेश्वर का आत्मा है। बोले ये काम पर मैं तुझे ही नियुक्त करता हूँ, तू ये काम कर। और राजा ने बोला फिर उन्होंने कि जब हम राजगद्दी के ऊपर बैठेंगे तब मेरा सिंहासन तेरे सिंहासन से ऊंचा होगा बस, वरना मैं कुछ भी काम करूँगा तो यूसुफ तुझे पूछकर ही करूँगा। मतलब बैठूंगा तेरे ऊपर लेकिन रहूँगा तेरे नीचे। अभी हम बात करते हैं यूसुफ की। क्या ऐसा कभी हो सकता है कि एक ऐसा इंसान, एक ऐसा लड़का जो 17 साल का है, 17 साल की आयु तो पढ़ने लिखने की है, आगे बढ़ने की है, उस आयु में कोई लड़का वो गुलाम बन जाए, अपने देश में भी नहीं किसी और देश में उसको ले जाया जाए और वहाँ पर वो राजा का कैदी बन जाए, जेल में चला जाए और वहाँ से निकलकर वो इतनी ऊंचाई पर चला जाए कि उसी देश का प्रधानमंत्री बन जाए? क्या ऐसा हो सकता है कि कोई इंसान इतना ऊंचा उठे और जहाँ का गुलाम हो वहाँ से निकलकर वो वहाँ का प्राइम मिनिस्टर या प्रधानमंत्री बन जाए? ऐसा कैसे हो सकता है? लेकिन हमने देखा कि बाइबल में ये बात लिखी हुई है और इतिहास भी इस बात का गवाह है। सिर्फ बाइबल नहीं, इतिहास भी इस बात का गवाह है कि हाँ, मिस्र देश में ऐसा हुआ था। कितनी बड़ी बात कि एक गुलाम लड़का वो वहाँ का प्रधानमंत्री बन गया। अभी एक राजा और था जिसका नाम था नबूकदनेस्सर, और नबूकदनेस्सर उसने पूरी दुनिया के ऊपर विजय हासिल किया, उसने पूरी दुनिया जीत ली, सिर्फ इज़राइल बाकी था। आखिर में उसने इज़राइल के ऊपर भी हमला कर दिया। जब इज़राइल पर हमला कर दिया, इज़राइल भी उसके वश में आ गया, इज़राइल को भी उसने हरा दिया। उसके बाद ऐसा हुआ कि वहाँ से कुछ लोगों को गुलाम बनाकर वो अपने देश में लेकर गया। ये बादशाह था आज का जो इराक है, वहाँ का वो बादशाह था। अभी जब वहाँ पर वो लेकर गया तो उसने अपने इंसान को ऐसा बोला कि देख, मैं इज़राइल से कुछ बच्चों को लेकर आया हूँ। बोले उसमें से अच्छे अच्छे दिखने वाले, अच्छे चिकने से दिखने वाले लड़कों को तो इकट्ठा कर, उनको ट्रेनिंग दे ताकि वो लोग मेरे राज में काम कर सके, दरबार में कुछ काम कर सके, मेरा हाथ बटा सके, उनको यहाँ का ज्ञान दे, यहाँ की विद्या उनको सिखाओ। तो वह ठीक है। तो उन्होंने 4 लोगों को नियुक्त किया। उसमें एक थे हनान्याह, मिसाएल, अजारिया और एक थे दानियल। ये चारों मित्र भी थे, अच्छे दिख रहे थे। उस समय इनकी आयु थी 15-16 साल की बस। अभी तो जवानी में पैर रख रहे थे, गुलाम थे लोग। अब फिर से ध्यान में रखना कि हमारे परमेश्वर कैसे काम करते। ये लोग भी गुलाम है, ऐसे देश में है कि जो दुश्मन का देश है, लेकिन वहाँ पर इनकी नियुक्ति होती है राजा के साथ काम करने के लिए। लेकिन ऐसा नहीं कि अभी इनको जॉब मिल गई, अभी तो पहले इनकी ट्रेनिंग चलने वाली। ट्रेनिंग में अगर पास होंगे, हट्टे कट्टे दिखेंगे, उनके चेहरे अच्छे लगे, खूबसूरत होंगे, तो भी राजा के दरबार में इनको जॉब मिलेगी, वरना नहीं मिलेगी, वरना तो वो गुलामी है। अभी जब इनको ट्रेनिंग देने की बारी आई तो राजा ने ऐसा बोला कि जितने लोग ट्रेनिंग ले रहे उसको खाना मेरे घर से जाएगा, जो राजा खाना खाता है वही उनको खाना दिया जाएगा। अभी बाइबल में कुछ लिखा नहीं कि राजा क्या खाता था, कैसा खाता था। और खाना तो सारा परमेश्वर ने बनाया। हम कुछ भी खा सकते, परमेश्वर कोई भी खाना खाने से मना नहीं किया, लेकिन एक ही खाना परमेश्वर ने मना किया, और वह अगर कहीं पर चढ़ाया हुआ है तो हम नहीं खा सकते उसको। तो बाइबल में नहीं लिखा, लेकिन मुझे लगता है कि ऐसा ही कुछ खाना राजा का होगा, बनता तो अच्छा ही होगा, लेकिन वो कहीं पर चढ़ाते होंगे, और ऐसा खाना किसी देव देवता को चढ़ाया हुआ खाना इनको खाने के लिए देते थे। लेकिन दानियल ने देखा, ये हनान्याह, मिसाएल, अजारिया ने देखा, इन लोगों ने अपने मन से बात की, अपने आप से बात की। बोले हम लोग ये खाना नहीं खाएंगे, ये खाना हमको नहीं खाना है, ये खाना तो हमारे परमेश्वर ने मना किया है, हम कैसे खा सकते हैं खाना। तो उन्होंने जो उनका हाकिम था उसको बोल दिया कि भाई साहब ये खाना हम नहीं खा सकते। वो बोले मुझे मरवाओगे क्या? अगर मैं आप लोगों को ये खाना ना खिलाओ तो उसके बाद तो साग पत्ता बचता है, बस सब्जी बचती है, तो क्या मैं आप लोगों को सब्जी खिलाऊँ क्या? और सब्जी खिलाने के बाद आपके शरीर को मैं देखूंगा तो आप कौन से सुंदर दिखने वाले हो, आप तो कमज़ोर हो जाओगे दूसरे के मुकाबले में। और राजा को पता चल गया कि मैंने ऐसा कुछ किया तो राजा तो मुझे मार देगा, ऐसा नहीं हो सकता।
दानियल बोलते हैं काम करो, सिर्फ 10 दिन खिलाओ, बस सिर्फ 10 दिन हमको सब्जी खिलाओ, बाद में देखी जाएगी। 10 दिन के बाद आप हमको देखना और लोगों को देखना कि हमारे शरीर कैसे दिखते। बोले ठीक है, 10 दिन की बात है तो मैं देख लेता हूँ। अभी 10 दिन इनको सब्जी खिलाई, राजा का खाना नहीं दिया। 10 दिन के बाद ये लोग तो प्रार्थना में बने रहे, परमेश्वर हमारा कुछ करना, हमारा कुछ करना। 10 दिन के बाद जब उस इंसान ने देखा तो ये 4 मित्र तो और लोगों से बढ़िया दिखते हैं, इनकी बॉडी भी अच्छी हुई है। तो उसने देखा कि हाँ ये तो अच्छी बात है। तो बोले फिर अब सोचो, अब हमको राजा का खाना मत देना, हम ऐसे ही हट्टे कट्टे दिख रहे। बोले ठीक है। इनकी ट्रेनिंग ख़त्म हुई। ट्रेनिंग ख़त्म होने के बाद इनको जॉब में भी मिल गई, लेकिन अचानक से कोई मैनेजर तो बनता नहीं है। अब राजा के दरबार में मालूम नहीं कौन सी जॉब मिलेगी होगी इनको। लेकिन उसी वक्त इस राजा को भी सपना है। अब इस राजा को सपना आया तो राजा को ऐसा लगा कि मुझे जो सपना आया है वो बहुत ही बढ़िया है सपना, और मुझे जो सपना है उसका कोई मतलब निकलता है। तो राजा ने सोचा कि मतलब निकालने वाले तो बहुत लोग होते हैं, चलो उनको बुलाकर पूछ लेता हूँ। लेकिन फिर राजा को सोच आती है कि अगर मैंने किसी को सपना बोल दिया और किसी ने इधर उधर की कोई भी बात कर दी और मतलब बता दिया जो चाहे झूठा भी हो, तो मुझे तो विश्वास ही करना पड़ेगा। तो बोले ऐसा नहीं करना है। तो राजा ने अपना दिमाग लगाया। तो राजा ने लोगों को इकट्ठा किया, बोले मुझे सपना है उसका मतलब बताओ। लोग बोलते ठीक है राजा जी बता देते हैं सपने का मतलब, सपना तो बताओ। राजा बोलते मैं सपना भी भूल गया, लोग मुझे सपना भी याद नहीं, मुझे सपना भी बताओ और मुझे उसका मतलब भी बताओ। तो राजा ने सोचा जो मुझे सपना बता सकता है, जिसके अंदर इतनी ताकत हो कि मेरा सपना जो सिर्फ मैंने देखा हो वो भी अगर कोई बता सके तो फिर कोई डाउट नहीं कि उसका मतलब सच होगा। अभी राजा को देखो सपना अगर भूल जाते तो कोई टेंशन नहीं रहता। कितनी बार ऐसा होता है कि हम रात को सपना देखते, सुबह हमको याद ही नहीं, बस इतना याद होता है सपना देखा था लेकिन कुछ भी याद नहीं। हम कौन सा टेंशन करते उसके बारे में। लेकिन राजा को याद है, इसलिए वो बोलता है कि मुझे सपना भी बताओ। अभी सभी बोलते राजा ऐसा नहीं होता, सपना बताना पड़ता है। राजा क्रोधायमान हो गए, ऐसा नहीं होगा, बस मुझे सपना भी बताओ, मुझे मतलब भी बताओ। और कोई नहीं बता पाया। राजा को आया क्रोध। राजा ने बोला जितने भी ज्ञानी लोग सभी को मार दो। अभी मारने वाले दानियल के पास गए। अभी देखो राजा ने दानियल को तो बुलाया ही नहीं, जबकि दानियल भी तो ज्ञानी लोगों में से, लेकिन उनको ऐसा कि दानियल छोड़ो, दानियल को नहीं बुलाना है। और मारने वाले कहाँ गए? सीधे दानियल के पास। अच्छा वो दानियल के पास गए। दानियल बोले हुआ क्या, क्यों मुझे मारना चाहते हो? बोले राजा क्या आज्ञा है कि ज्ञानी लोगों को मार दो। बोले राजा ने ऐसे क्यों आज्ञा दी? तो बोले ऐसे ऐसे सपना है, कोई मतलब नहीं बता पा रहा है, कोई सपना नहीं बता पा रहा है। तो बोले मुझे राजा के पास लेकर चलो। अभी दानियल गए राजा के पास। राजा जी क्या है? राजा बोलते हैं मेरा सपना भी बताओ, मुझे मतलब भी बताओ। बोलो कोई बात नहीं, आज की रात दे दो, कल हम बता देंगे। राजा बोलते चलो ठीक है। बोला अभी किसी को मारना मत। बोला ठीक है। रात में दानियल ने अपने तीनों मित्रों को बुलाया, देखो हम चारों मरने वाले, इससे अच्छा प्रार्थना करो। सभी ने मिलकर प्रार्थना की, परमेश्वर से बोला परमेश्वर कुछ करो। और इनका विश्वास देखो, प्रार्थना करने के बाद सारे सो गए, कोई टेंशन नहीं क्या होगा। सुबह सो गए तो नींद में परमेश्वर ने जो सपना नबूकदनेस्सर को आया था वही सपना दानियल को बता दिया। ले दानियल ऐसा ऐसा सपना है। दानियल उठ गए, परमेश्वर सपना तो आ गया, मतलब भी तो बताओ। परमेश्वर ने मतलब भी बता दिया। अभी दानियल इंतजार कर रहे कब सुबह हो और मैं बताऊँ। सुबह राजा के पास गए, राजा के पास जाकर पहले तो सपना बताया। राजा हैरान, सच में सपना तो यही आया था। बोले अभी मतलब भी बता। और दानियल ने मतलब भी बता दिया। जब ये घटना हुई तो राजा इस दानियल के आगे दंडवत करने लगा, दानियल की आराधना की और बोलता है कि सही में तेरा परमेश्वर सच्चा परमेश्वर। और बोले मैं तुझे यहाँ पर ऊंचाई के ऊपर लेकर जाऊँगा। और राजा ने अपने बाद की जो पोस्ट थी, सबसे बड़ी पोस्ट राजा के पास, और उसके बाद जो दूसरे नंबर की पोस्ट थी वो दानियल को दे दी। दानियल बोलते हैं राजा जी एक काम करो। बोले क्या? बोले हमारे परमेश्वर ने सपना भी बताया, मतलब भी बताया, लेकिन उसमें मैं अकेला नहीं था, मेरे 3 मित्र भी तो थे, उन्होंने भी तो प्रार्थना की, उनको भी तो कुछ पोस्ट दो बड़ी। राजा बोलता ठीक है उनको भी दे दो। अभी देखो उनको भी पोस्ट दे दी। अभी एक दानियल गुलाम थे और देखो कहाँ पर पहुँच गए, राजा के साथ बैठने वालों में से बन गए, इतनी ऊंचाई पर। लेकिन जब हम सोचते हैं क्या ऐसा हो सकता है कि एक इंसान जो गुलाम है वो गुलाम
दूसरे देश में, दुश्मन के देश में जाकर इतनी ऊंचाई पर चला जाए कि वो राजा के बाद का पद, वो पोस्ट उसको मिले। ऐसे कैसे हो सकता है? लेकिन ऐसा हुआ। बहुत अच्छे से परमेश्वर के वचन को समझना कि परमेश्वर किस तरह से अपने लोगों को कहाँ से कहाँ लेकर चले जाते। जब यूसुफ मर गए, उसके बाद में दूसरा फिरौन आया, तो उसने देखा कि ये इज़राइल लोग बहुत बढ़ रहे हैं, भी अच्छे लोग, सामर्थ्य लोग हैं। अगर कहीं किसी दुश्मन ने हम पर हमला कर दिया और ये लोग अपने दुश्मन के साथ अगर जुड़ गए तो बोले फिर तो हम मरेंगे। इससे अच्छा है बोले इनके लिए कुछ करो। तो इज़राइल वालों को गुलाम बना दिया। अब ये लोग गुलाम बन गए। और ये बात तो परमेश्वर ने अब्राहम से की थी कि तेरे लोग 400 साल तक गुलाम रहेंगे। तो 400 साल इनके गुलामी के बीत गए। अभी 400 साल में चौथी पीढ़ी आ चुकी थी। जो 70 लोग मिस्र देश में बसने के लिए गए थे, उनकी गिनती अब काफ़ी हो गई थी। 35 से 40 लाख लोग ये लोग हो गए थे। और जो 20 साल से बड़ी उम्र वाले सिर्फ पुरुष थे, उनकी गिनती 6,03,550 की थी। अभी हुआ ऐसा ये सारे तो गुलाम बन गए। लेकिन जैसे ही 400 साल ख़त्म होने को आए, परमेश्वर ने याद किया, मैंने अब्राहम के साथ वादा किया है इनको छुड़ाना है। तो परमेश्वर ने दर्शन दिया मूसा को, मूसा जा तू इनको छुड़ा। मूसा बोलते ठीक है परमेश्वर, आप बोलते हैं तो मैं जाता हूँ, लेकिन इनको छुड़ाने का कैसे? देखो आज का जो अमेरिका है उसके पास इतने हथियार है कि पूरे वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा हथियार बेचने वाला अगर कोई है तो ये अमेरिका है। और इसलिए देखो कभी भी एक देश दूसरे देश के साथ लड़ता है, कभी भी देखना कि अमेरिका ही बीच में आएगा। बीच में हमारा भारत पाकिस्तान का हुआ तो ट्रम्प बोलता है लड़ाई बंद करो, लोगों ने लड़ाई बंद कर दी। करवाने वाला भी वही होता है, रोकने वाला भी वही होता है। करवाता क्यों है? ताकि लोगों को हथियार की ज़रूरत पड़े और अमेरिका से ही खरीद ले। एक बार बिक गया है, बोला अभी मत चलाओ, पैसे तो चले गए उनके पास। तो ऐसा है ये मिस्र देश था उस ज़माने में, महासत्ता समझ लो, उसके विरोध में कोई भी दुनिया वाला आ नहीं सकता। ऐसे ये लोग थे, उनको कहा जाता था लोहे की भट्टी, मतलब लोहा पिघला देने वाले लोग ये थे। ऐसे मिस्र देश उस ज़माने में था। और परमेश्वर ने मूसा को बोला, मूसा मेरे लोगों को छुड़ा, ना तलवार उठानी है, ना भाला उठाना है, ना इनके पास अपनी कोई सेना है, ना ये कोई लड़ाई कर सकते, कुछ भी नहीं। ये सारे के सारे कौन है? गुलाम है। अब एक बात को समझना, अभी परमेश्वर ने मूसा को बोला तो मूसा और हारून दोनों भाई लोग चले गए फिरौन के पास। और फिरौन को, फिरौन हम लोग यहाँ से निकलना चाहते हैं क्योंकि हमारे परमेश्वर ने मुझे दर्शन दिया है और हमारे परमेश्वर चाहते हैं कि हम लोग यहाँ से निकले और परमेश्वर की आराधना करें। हमको यहाँ से आगे जो होरे पहाड़ है वहाँ पर हमारे परमेश्वर हमको बुलाते, हमको वहाँ जाना है, हमको जाने दे। अभी क्या इतनी आसान बात है कि राजा को बोलो और राजा 35 से 40 लाख लोगों को ऐसे ही आज़ाद कर दे। राजा बोलते कौन यहोवा? मैं यहोवा को नहीं जानता। बोले आप जानते हो यहोवा को? अगर वो है तो हमको बताओ। मूसा ने हारून को बोले, हारून अपनी लाठी नीचे डाल दे दो। तो जैसे नीचे लाठी डाली वो तो सांप हो गई। फिर उन्होंने देखा चमत्कार तो है, यहोवा तो है। बोले कोई बात नहीं, साथ में जादू टूना करने वाले थे उनको बुलाए, इधर आओ। बोले देखो इसने लाठी डाली वो सांप बन गई। बोले उसमें कौन सी बड़ी बात है? जादू टूना करने वालों ने भी कुछ बोला और उन्होंने भी अपनी लाठी नीचे डाली, वो भी तो सांप बन गई। तो फिर उन्होंने बोलता है कि अगर तुम्हारा यहोवा सांप बना सकता है तो हमारे लोग भी बना सकते, मैं क्यों जाने दूँ? लेकिन तभी हारून की लाठी से जो सांप बना था उससे दोनों सांपों को निकल लिया। लेकिन फिर उन्होंने बोलता है कोई बड़ा चमत्कार है नहीं, मैं नहीं डरता तुम्हारे परमेश्वर से, जाओ यहाँ से चले जाओ। अभी वो लोग वहाँ से वापस चले गए और इन्होंने इन सभी की गुलामी और बढ़ा दी। अभी राजा बोलते, अब मूसा ने बोला परमेश्वर को, परमेश्वर हम क्या करें, हम तो फंस गए। बोला आपने जो बोला था वैसा तो हमने किया, लेकिन ये तो छोड़ने को मना कर रहा है और इन लोगों की गुलामी भी बढ़ा दी।
तो परमेश्वर बोलते कोई बात नहीं, मूसा फिर से जाए इनके सामने। और फिर से गए और परमेश्वर ने बोला कि वो घाट के ऊपर गया, वहाँ पर पानी बहुत है, और तू जाकर मिस्र का सारा पानी लहू बना दे। तो मूसा गए वहाँ पर, और वहाँ पर राजा को बोला, राजा मेरे लोगों को जाने दे। फिर उन्होंने बोलता है मैं नहीं जाने दूंगा। बोले नहीं जाने देगा तो फिर पानी का लहू हो जाएगा। बोले बना दे। तो बना दिया, पानी का लहू बना दिया। अभी किसी के पास पानी नहीं है, तो लोगों ने क्या किया, बोर कर दिया, पीने का पानी निकाला। तो राजा ने जादू टोना करने वाले को बोला, बोले इससे पानी का लहू बनाया। तो जो इन लोगों ने बोर किया था, तो जादू टोना करने वाला उसका भी लहू बना दिया। बोला अगर तुम्हारा परमेश्वर बना सकते तो हमारे वाले भी जादू टोना से बना सकते, कौन सा तुम्हारा परमेश्वर बड़ा है, निकल जाओ यहाँ से। तो फिर मूसा वहाँ से निकल गए। परमेश्वर ये क्या, ये तो आप जो करते हो वो लोग भी करते हैं। परमेश्वर को जा तू वापस जा, उसको बोलो मेरे लोगों को जाने देने, तो मैं मेढक को बुलाता हूँ। तो राजा बोलते बुला मेढक को, और मूसा ने आज्ञा दी, और समुंदर में से, नदी में से इतने सारे मेढक निकल कर आए और आकर मिस्र को भर दिया। तो इसे भी जादू टोना करने वाले को बुलाया, उन्होंने भी तो मेढक बुलवाए। तो राजा बोलते मैं नहीं जाने दूंगा, लेकिन मेढक तो आ गए लेकिन जा नहीं रहे भी। फिर मूसा को बोला मूसा मेढक को हटा नहीं आ सके, मैं जाने दूंगा। बोला ठीक है। तो मूसा ने मेढक को हटा दिया, सारे मेढक मर गए, उसकी बदबू फैल गई। लेकिन जैसे ही मेढक मर गए, राजा बोलता है मैं नहीं जाने दूंगा भाई किसी को। उसके बाद परमेश्वर एक के बाद एक के बाद एक के बाद मूसा के जरिए काम करने लगे। वहाँ पर जुए आई, वो लोग जूस से परेशान हो गए। मक्खी आई, उससे लोग परेशान हो गए। वहाँ पर मरी फैली, उससे लोग परेशान हो गए। लोगों को फोड़े निकले, कई पशु मर गए, कुछ इंसान भी मर गए, और फिर ओले गिरे, वहाँ से सारी खेती बर्बाद हो गई। बच्ची कुछ थी, टिड्डियाँ आ गई, उन लोगों ने उनको ख़त्म कर दिया। और फिर वहाँ पर अंधकार छा गया, लोग अंधकार में पागल जैसे हो गए। लेकिन फिर उन्हें लोगों को नहीं छोड़ा। आखिर में वहाँ पर जो पहलोठे थे उन सभी को परमेश्वर ने मार दिया। मिस्र के सारे पहलोठे वो ख़त्म हो गए। बहुत ध्यान से समझना, बाइबल में एक वचन पढ़ते हैं, निर्गमन का पुस्तक उसका 8वां अध्याय और वचन 19। तब जादूगरों ने फिरौन से कहा यह तो परमेश्वर की उंगली है। तभी यहोवा के कहने के अनुसार फिरौन का मन कठोर होता गया और उसने मूसा और हारून की बात न मानी। यहाँ पर लोगों ने जादू टोना करने वालों ने फिरौन को बोला फिरौन अब हमसे काम नहीं हो रहा है, इनका परमेश्वर वो काम कर रहे, समझ लो इस काम में परमेश्वर की उंगली है। बोले राजा जाने दे इनको, हम सब नहीं हो रहा है। लेकिन फिर भी ये फिरौन कठोर हुआ और उसने इन लोगों को नहीं जाने दिया। एक बार फिर फिरौन के लोग फिरौन से बताते और पढ़ते उसका 10वां अध्याय और 7वां वचन। तब फिरौन के कर्मचारी उससे कहने लगे वह जन कब तक हमारे लिए फंदा बना रहेगा। उन मनुष्यों को जाने दे कि वे अपने परमेश्वर यहोवा की उपासना करें। क्या तू अब तक नहीं जानता कि सारा मिस्र नाश हो गया है। हाँ, ये लोग बोल रहे कि सारा मिस्र नष्ट हो गया है। देखो ना तो किसी ने तलवार उठाई है, ना कोई सेना आई है। एक जमाने की महासत्ता उसको परमेश्वर ने मूसा और हारून के जरिए बिना हथियार बिना लड़ाई, ये लोग गुलाम थे, लेकिन जिसके गुलाम है उनके ऊपर ही भारी पड़ रहे। देखो फिर इन लोगों को कुछ नहीं कर पा रहा है। वो ये नहीं सोच रहा है कि लाओ मैं मूसा को ख़त्म कर दूँ, नहीं कर पा रहा है, ना हारून को ख़त्म कर पाया। बस 2 ही लोग उसके पास बार बार जाते और पूरे मिस्र देश के ऊपर विपत्ति आती है, ये लोग परेशान होते। आखिर में फिरौन के कर्मचारियों ने बोला फिरौन जाने दे, हम लोग बर्बाद हो चुके, मिस्र बर्बाद हो चुका है। देखो ये गुलाम लोग अभी भी वहीं पर है, इनकी सेना अभी भी वहीं पर है। लेकिन फिर भी ये सारे लोग बर्बाद हो गए थे। परमेश्वर ने उनको वहाँ बैठे बैठे उनको बर्बाद कर दिया। लेकिन अभी भी फिरौन बोलता है मैं नहीं जाने दूंगा, अभी भी कठोर। आखिर में ऐसा हुआ कि सारे पहलोठे मिस्र देश में थे, वो सारे के सारे ख़त्म हो गए। फिरौन से लेकर कोई भी कर्मचारी का घर ऐसा नहीं था जहाँ पर एक भी मौत ना हुई हो। सभी के घर में कम से कम एक मौत हुई थी, एक से ज़्यादा हुई होगी।
लेकिन कम से कम एक मौत तो हुई थी। पूरा मिस्र, उस ज़माने की महासत्ता, एक बड़ा देश, वो बर्बाद हो गया। क्या सही में ऐसा हो सकता है कि सिर्फ 2 लोग जाकर सिर्फ शब्द बोल बोलकर उनको परेशान कर सके, उनको ख़त्म कर सके, उनको बर्बाद कर सके? फिल्मों में जो लोग काम करते उनको अरबों रुपए मिलते हैं, लेकिन ऐसा सुनने में आया है कि कम से कम 2 से 3 हीरो हो या हीरोइन, एक्टर हो या एक्ट्रेस हो, मालूम नहीं, लेकिन जब वो मर गए थे तो फुटपाथ पर से उनकी डेड बॉडी मिली, जो एक ज़माने में करोड़पति थे, लेकिन मालूम नहीं पैसे कैसे ख़त्म हो गए। कई बार ऐसा लगता है अगर हमारे पास, हम तो ऐसा सोचते अगर 1 करोड़ रुपया आ जाए तो मैं तो बोलता हूँ मरते दम तक ख़त्म ना हो, इतना हमारा खर्च ही नहीं है। लेकिन फिर भी जो करोड़पति होते कई बार रोड पर आ जाते, तो मैं ऐसा लगता है कि ऐसा कैसे हो सकता है, इनके पास तो इतना रुपया था, अचानक से बर्बाद कैसे हो गए। एक इंसान था माइक टायसन, और वो बॉक्सिंग खेला करता था, अपने ज़माने में मशहूर था और अरबों रुपए उससे कमाए, लेकिन वो भी कंगाल हो गया, वो कर्जदार हो गया। तो ऐसा लगता है कि जो अरबोपति था वो अचानक से कंगाल कैसे हो जाता है, वो लोग बर्बाद कैसे हो जाते हैं। कि जो ऊंचाई के ऊपर होता है, हमारे नज़र के सामने ही देखो मुकेश अंबानी, लेकिन उसका भाई था अनिल अंबानी, आज कहाँ पर है? आज उसका नाम हमको सुनने को नहीं मिलता। वो भी तो करोड़पति था, लेकिन कर्जे में चला गया, मालूम नहीं आज उसके हालात कैसे है, हमको पता नहीं चलता। इंसान इतनी ऊंचाई पर जाता है और अचानक से वो गिर कैसे जाता है। एक चिकन की दुकान वाला था और मैं उसके पास ही ज़्यादातर जाता था भी मसीह को मानने वाला। और संडे को जब मैं सुबह जाता था उसके पास, तो वहाँ पर लंबी लाइन लगी रहती थी, और जहाँ पर उसकी दुकान थी वहाँ पर एक मोड़ था, तो आने जाने वाले भी आते जाते रहते थे अपने अपनी कार लेकर या बाइक लेकर। अभी जो चिकन लेने के लिए आते थे वो कहीं पर भी पार्क कर देते थे, तो कई बार लोग हॉर्न बजाते थे। कई बार उस दुकान वाले को किसी ने बोला गया भाई साहब जो आते हैं उनको ऐसा बोल के साइड पर तो रखे, लेकिन उसको ऐसा मेरी दुकान इतनी बढ़िया चलती है, मैं इतनी कमाई करता हूँ, कौन आएगा मेरे विरुद्ध में, क्या करेगा। एक बार मैं खुद वहाँ पर था और एक कार वाला आया, आकर उसने अपनी कार खड़ी कर दी, कैमरा निकाला और वहाँ का वीडियो निकालने लग गया वो। तो किसी ने उस दुकान वाले को बोला वो वीडियो निकाल रहे, बोले निकालने दो, क्या करेगा वो। अभी उसे सुन लिया, बोले मैं क्या करूँगा, देख लेना। और उसके बाद जब मैं दूसरी बार गया वो दुकान ही नहीं थी, गायब हो गई, आज तक वो नहीं खुली। ऐसा लगता है जो जिसका व्यापार इतना चल रहा है वो अचानक से रोड पर तो नहीं आएगा, लेकिन हो जाता है ऐसा। हमें ऐसा लगता है कि ऐसा कैसे हो जाता है। हम तो ऐसा समझते कि अगर हमारे पास 1 करोड़ रुपया आ जाए तो हम तो कभी भूखे ही ना मरे, लेकिन जिसके पास करोड़ रुपये होते, अरबों रुपये होते, वो भी कभी बर्बाद हो जाते। ऐसा कैसे हो जाता है। और कई बार हमें ऐसा लगता है कि चाय बेचने वाला प्रधानमंत्री कैसे बन गया, वो भी तो हो जाता है। कोई नीचे होता है डायरेक्ट ऊपर चला जाता है, कोई ऊपर होता है वो नीचे चला जाता है। ऐसा लगता है कि ऐसा कैसे हो जाता है। फिरौन इतने बड़े देश का मालिक, इतने बड़े देश का राजा, कैसी हालत हो गई उसकी। सभी लोग अपने अपने घर में जो मौत हुई उसको दफन कर रहे, और रोते रोते फिरौन ने मूसा को बुलाया, मूसा इधर आ, बोले जाओ आप लोग जाओ। अब उसकी ज़ुबान में, उसके शब्द में वो सामर्थ्य नहीं रहा, रोते हुए बोल रहा है, क्योंकि उसके घर में भी तो मौत हुई है, उसका भी तो बेटा मर चुका है। बोले जाओ और मुझे भी आशीष देकर जाओ। और मूसा ने परमेश्वर के नाम से उसको आशीष भी दी होगी। आधी रात को ये इज़राइल के लोग मिस्र देश से निकले। मूसा ने बोला परमेश्वर अब मैं कहाँ जाऊँ। बोले जा समुंदर के पास, समुद्र वाले रास्ते पर जाओ। वहाँ पर गए, और जब वहाँ पर गए तो रास्ता ख़त्म हो गया, आगे समुंदर, वापस आते तो मिस्र देश। सभी लोग वहीं पर बैठ गए, सभी लोग आनंद कर रहे, सभी लोग हालेलुया हालेलुया कर रहे। और तभी देखा तो किसी ने बोला फिरौन को, फिरौन ये लोग समुद्र के पास गए, बोले वहाँ तो आगे रास्ता नहीं है, वो लोग फंस गए। बोले आज तक तो हमने काम नहीं किया, पिछले 400 साल से हम तो काम नहीं कर पा रहे,
तो ये तो गुलाम बनाए हुए थे, चलो वापस जाकर गुलाम बना कर लेकर आते। देखो फिर वो सोच नहीं रहा है कि हम लोग बर्बाद हो चुके, उन्हीं की वजह से बर्बाद हो गए, और फिर भी उनको वापस गुलाम बनाने के लिए भागा, और परमेश्वर ने समुद्र फाड़ दिया, पूरी इस्राएल प्रजा उस पार निकल गई। और उसके बाद जब ये मिस्र के लोग, फिर उसकी सेना जब समुद्र में गए, समुद्र जैसा था वैसा हो गया, ये सारे लोग खत्म हो गए। देखो सिर्फ बर्बाद नहीं हुए, खत्म भी हो गए। और तब से लेकर आज तक, मैं आज तक की बात कर रहा हूँ क्योंकि मैं मिस्र में जाकर आया। जब मैं मिस्र में घूम रहा था, मैंने बोला जैसे मैं अहमदाबाद में घूम रहा हूँ। हाँ, कहीं पर ऐसे ही गटर का पानी जा रहा है, पूरे गंदगी फैली हुई है। ऐसा लग रहा था जब मैं इज़राइल में जब देख रहा था, पैलेस्टाइन में देख रहा था, और ये मिस्र देखा, ऐसा लगा जैसे मैं वापस आ गया। हाँ, इतना बर्बाद हो चुका है। सिर्फ इज़राइल के बॉर्डर को क्रॉस करो, इज़राइल में हरियाली, जैसे ही बॉर्डर को क्रॉस करो, ज़्यादा नहीं, ये आपकी दीवार बाहर इतना ही अंतर, और वहाँ से सब सूखा है। बताने वाले मुझे पहले से बता दिया, बोलो इतना ही अंतर और देखना सूखा है। मैंने ऐसा सोचा ये बोल रहा है इतना तो नहीं होगा, लेकिन सही में मैंने मेरी निगाह से देखा, सही में इतना ही, बस उसके बाद तो सब बर्बाद है। आज की तारीख में एक बार ये लोग बर्बाद हो गए, आज तक खड़े नहीं हो पाए। लेकिन ऐसा लगता है कि इतना बड़ा देश, इतने पैसे वाले लोग, क्या अचानक से ऐसे ख़त्म हो जाए? लेकिन ऐसा हुआ। नबूकदनेस्सर अपने ज़माने में पूरे वर्ल्ड पर राज कर रहा था। इज़राइल के लोग वहाँ पर गुलाम बने हुए थे, पूरे वर्ल्ड उसके कब्जे में था, और उसके समान कोई नहीं था। लेकिन उसको एक बार सपना आ गया। सपना ऐसा है कि पूरा धरती का गोला दिखाई दिया, उसके बीच में से एक बड़ा सा पेड़ निकला, इतना ऊंचा गया पेड़ जैसे आसमान तक। पंछियाँ उसमें घोंसला बनाकर रह रहे, और जंगली पशु और खेत के पशु वहाँ पर उसकी छाया में नीचे बैठे। उसके ऊपर जो फल लगे उससे सभी लोग खाना खा रहे। लेकिन अचानक से एक पवित्र पुरुष दिखाई दिया, उसके हाथ में तलवार थी, और उसने जोरों से बोला, काट दो, बोला इस पेड़ को काट कर फेंक दो, बोले। लेकिन फिर भी उसका जो लकड़ा है उसको बचा कर रखना, उसको लोहे और पीतल की जंजीरों से बांध कर रखो, 7 साल तक उसको बांध कर रखो। उसके ऊपर बरसात गिरेगी, उसके ऊपर ओस गिरेगी, लेकिन उसको ऐसे बांध कर रखो। राजा को सपना आया, राजा जाग गए, लेकिन अब कोई टेंशन है नहीं। फिर से जादू टोना करने वाले को इकट्ठा किया, बोले सपना है मुझे मतलब बताओ। लेकिन अभी भी दानियल को नहीं बुला रहे, जबकि उसको मालूम है कि दानियल मतलब परमेश्वर का इंसान, दानियल मतलब उसको सब पता चलता है, जिसके अंदर पवित्र परमेश्वर का आत्मा है। लेकिन फिर भी दानियल को नहीं बुलाया, और इस बार भी कोई मतलब नहीं बता पाया। तब किसी ने याद दिलाया, राजा जी दानियल है, बुलाओ उसको। तब दानियल को बुलाया। दानियल ऐसा ऐसा सपना है। दानियल बोलता है ठीक है मैं बताता हूँ मतलब, लेकिन ये जो मतलब है तुम्हारे दुश्मन को लग जाए तो अच्छी बात है। बोला नहीं डर मत, बता जो भी है। बोले ये जो पेड़ है ना वो आप हो, और जो पवित्र पुरुष हो तो परमेश्वर है। और उन्होंने बोला इसको काट दो, मतलब तुझसे काट दिया जाएगा, लेकिन फिर भी तू मरेगा नहीं, क्योंकि लकड़ा तो रखा ना, और उसको जंजीरों से बांध कर रखा, मतलब तुझे जंजीरों से बांध कर रखेंगे। तू पशु जैसा हो जाएगा, तेरे बाल बढ़कर पक्षी के जो पंख होते हैं उसके समान हो जाएगा, तेरे नाखून बढ़कर पंजे के समान हो जाएगा। 7 साल तुझे जंगल में रखा जाएगा, और तू घास खाएगा 7 साल तक। राजा को ऐसा बोलना सपने के हिसाब से। लेकिन बताया दानियल ने कि राजा तेरे साथ ऐसा होगा। लेकिन ये जो राजा है वो तो फिर भी घमंड कराए। जब उसको पता था कि दानियल ने पहले वाले सपने का मतलब बताया, उसके बाद भी तो उसने मूर्ति बनाई थी, और वो इस मूर्ति की पूजा करो नहीं तो मैं आग की भट्टी में डाल दूँगा। और शद्रक मेशक अबेदनगो को पकड़े भी गए थे, आग की भट्टी में डाल भी दिया था, तब भी परमेश्वर ने आकर उनको छुड़ाया था। लेकिन फिर भी ये जो राजा था उसके अंदर घमंड था। और एक वचन पढ़ते हैं दानियल भविष्यवक्ता का पुस्तक, उसका 3रा अध्याय और उसका 14 और 15 वचन। नबूकदनेस्सर ने उनसे पूछा कि हे शद्रक मेशक और अबेदनगो, तुम लोग जो मेरे देवता की उपासना नहीं करते और मेरी खड़ी कराई हुई सोने की मूर्त को नहीं दंडवत करते, तो क्या तुम जानबूझकर ऐसा करते हो? यदि तुम अभी तैयार हो कि जब नरसिंगे, बांसुरी, वीणा, सारंगी, सितार, शहनाई की आदि सब प्रकार के बाजों का शब्द सुनो
और उसी क्षण गिरकर मेरी बनवाई हुई मूर्त को दंडवत करो तो बचोगे, और यदि तुम दंडवत न करो तो इसी घड़ी धधकते हुए भट्टे के बीच में डाले जाओगे। फिर ऐसा कौन देवता है जो तुमको मेरे हाथ से छुड़ा सके? देखो राजा क्या बोलता है कमर, ऐसा कौन सा देवता जो मेरे हाथ से छुड़ा सके, जबकि इसको मालूम था इन तीनों का परमेश्वर है ऐसा, लेकिन फिर भी घमंड कर रहा है। उसके बाद तीन लोगों ने तो बोल दिया हम तो नहीं मानेंगे तेरी मूर्ति को, हमारा परमेश्वर हमको बचा सकते, और ना बचाए तो ना, लेकिन हम तो नहीं मानेंगे। राजा को क्रोध भी आया, इनको डाल भी दिया आग में, लेकिन परमेश्वर खुद उस आग में आए और राजा ने खुद बोला कि तीन लोग बाहर निकल आओ। तीनों बाहर निकल आए और राजा ने कबूल किया और पूरी दुनिया में ढिंढोरा पिटवाया कि आज के बाद शद्रक मेशक और अबेदनगो का जो परमेश्वर है वही सभी का परमेश्वर है, और उनको जो कोई नहीं मानेगा वो उसके टुकड़े टुकड़े में कर दूंगा, और उसका जो घर है उसको मैं कूड़ेदान बना दूंगा। राजा ने यहाँ तक बात की थी, और फिर भी उसको जब दूसरी बार ये पेड़ वाला सपना आया तब उसने दानिएल को नहीं बुलाया। आखिर में दानिएल को बुलाना पड़ा। दानिएल ने बात बता दी कि राजा अगर तू नहीं माना तो तू 7 साल के लिए तू पशु बन जाएगा, और जब तक तू परमेश्वर के पास नहीं मुड़ेगा तेरी समझ तेरे अंदर वापस नहीं आएगी। लेकिन फिर भी दानिएल एक बात बताए कि राजा अगर तू बचना चाहता है तो एक काम कर, और हम बाइबल में ही पढ़ते हैं उसका 4 अध्याय उसका 27 वचन पढ़ दो। इस कारण हे राजा, मेरी यह सम्मति स्वीकार कर कि यदि तू पाप छोड़कर धर्म करने लगे और अधर्म छोड़कर दीनहीनों पर दया करने लगे तो संभव है कि ऐसा करने से तेरा चैन बना रहे। दानिएल ने बोला कि हो सकता है ऐसा करने से तेरा चैन बना रहे। बोले अपने बुरे काम छोड़ दे, लोगों को दान देना शुरू कर, हो सकता है परमेश्वर बचा ले, वरना परमेश्वर का फैसला तो हो ही चुका है। लेकिन क्या हुआ, 1 दिन बीता, 2 दिन बीते, 3 दिन, 1 महीना, 2 महीना, राजा सब कुछ भूल गया। और देखो आगे पढ़ो 28 से लेकर 31 तक। यह सब कुछ नबूकदनेस्सर राजा पर घट गया। 12 महीने बीतने पर जब वह बाबुल के राजभवन की छत पर टहल रहा था तब वह कहने लगा, क्या यह बड़ा बाबुल नहीं है जिसे मैं ही ने अपने बल और सामर्थ्य से राजनिवास होने को और अपने प्रताप की बढ़ाई के लिए बसाया है? यह वचन राजा के मुंह से निकलने भी न पाया था कि आकाशवाणी हुई, हे राजा नबूकदनेस्सर, तेरे विषय में यह आज्ञा निकलती है कि राज्य तेरे हाथ से निकल गया और तू मनुष्यों के बीच में से निकाला जाएगा और मैदान के पशुओं के संग रहेगा और बैलों की नाई घास चरेगा और 7 काल तुझ पर बीतेंगे जब तक कि तू न जान ले। यहाँ पर लिखा है उसने घमंड किया तो परमेश्वर ने बोल दिया कि अब तू गया यहाँ से, और 7 साल के तक वो पशु बन गया। एक राजा को बांध कर रखा गया, पशु के समान उसको रखा गया, जंगल में रखा गया उसको, और उसने घास खाया। लेकिन सवाल तो ये होता है, क्या ऐसा हो सकता है कि एक ऐसा राजा जो पूरे वर्ल्ड के ऊपर राज कर रहा हो, अभी सोचो जो पूरे वर्ल्ड के ऊपर राज कर रहा हो तो पहले तो उसके पास सामर्थ्य होना चाहिए, दूसरी बात उसके अंदर समझ और अकल भी तो होनी चाहिए, तभी तो इतना बड़ा राजा बन सकता है। क्या वो पशु जैसा हो सकता है? क्या उसके दिन इतने बदल जाए कि उसको घास खाना पड़े? अगर आगे आप पढ़ोगे तो पता चलेगा। उसके बाद उसने आसमान के ऊपर निगाह डाली और उसने परमेश्वर से क्षमा मांगी और परमेश्वर के आगे कबूल किया, परमेश्वर आप ही हो, मैं कुछ भी नहीं। तब जाकर परमेश्वर उसको पशु में से वापस उसको इंसान बनाया, फिर वापस उसको राज मिला। लेकिन बात तो ये है कि क्या ऐसा हो सकता है? लेकिन हुआ ऐसा, सिर्फ बाइबल में नहीं लिखा है। ये बाइबल जो है वो परमेश्वर का लिखवाया हुआ पुस्तक है। लेकिन बाइबल में आप जब भी पढ़ोगे तो देखना, आप राजाओं के पुस्तक को पढ़ना, इतिहास का पुस्तक पढ़ना, तो जो जो राजा आते थे उसके बारे में लिखते थे, ये राजा था, ये सेनापति था और ये इतिहासकार था, ऐसा भी लिखा है। वो लोग अपने साथ इतिहासकार रखते थे और इतिहास लिखने वाले को इतिहासकार बोलते थे, और वो लोग साथ साथ में इतिहास लिखते थे। और जब इतिहास लिखा जाता था तब तारीख, साल, सब कुछ, महीना, सब कुछ लिखा जाता था। तो ये बाइबल तो परमेश्वर ने दिया हुआ है, वो बात अलग से, लेकिन साथ साथ में अगर आप इतिहास पढ़ो तो उसमें तारीख के साथ ये सारी बातें आपको मिलेगी कि ऐसा हुआ है। ये तो हम मान सकते हैं कि धर्म पुस्तक है, हो सकता है किसी ने ऐसा वैसा लिख दिया, लेकिन ऐसा नहीं है। इसका सबूत हमको मिलता है कि इतिहास गवाह है कि ऐसा हुआ था।
मिस्र में ये यूसुफ आए थे, वहाँ के प्राइम मिनिस्टर बने थे, ये इतिहास भी गवाए। लेकिन सवाल तो ये है कि क्या एक ऐसा लड़का जो पढ़ा लिखा ना हो, एक ऐसा लड़का जो गुलाम हो, एक ऐसा लड़का जो राजा की कैद में हो, क्या वो वहाँ से उसी देश का क्या प्रधानमंत्री बन सकता है? लेकिन बना। लेकिन बहुत ध्यान से समझना कि यूसुफ वहाँ के प्रधानमंत्री क्यों बने। उनको खड्डे में डाला, फिर भी मेरा परमेश्वर वही परमेश्वर। बेच दिया तो भी मेरा परमेश्वर वही परमेश्वर। वहाँ से जेल में गए तो भी वही मेरे परमेश्वर। कभी उन्होंने ऐसा नहीं बोला परमेश्वर मैं आपकी आज्ञाकारी करता हूँ और फिर भी मेरे साथ ऐसा, अब मैं आपकी आज्ञाकारी नहीं करूँगा, मैं छोड़ दूंगा आपको। बने रहे और परमेश्वर की आज्ञाकारी में बने रहे तो परमेश्वर ने एक गुलाम को उठाकर प्रधानमंत्री बना दिया। क्यों? परमेश्वर की आज्ञाकारी करते थे। क्यों परमेश्वर शद्रक मेशक अबेदनगो को दानियल को उठाया? क्योंकि परमेश्वर की आज्ञाकारी करते थे। जो लोग परमेश्वर की आज्ञाकारी करते परमेश्वर उनको उठाते। मूसा देखो कौन था? एक चरवाहा था, अपने ससुर के घर में घर जमाए था, लेकिन परमेश्वर उनको कहाँ से उठाकर कहाँ बिठा दिया। कितनी ऊंचाई के ऊपर लेकर गए कि फिर उन खुद इस मूसा से डरते, एक गुलाम से डरते। परमेश्वर ने जब मूसा को बोला कि मूसा तू भी विश्राम के देश में नहीं जाएगा, फिर भी मूसा परमेश्वर की आज्ञाकारी करते रहे। और देखो परमेश्वर ने उनको इतना ऊंचा उठाया। फिरौन क्यों गिरा? इतनी ऊंचाई से इतने नीचे क्यों गिर गया, क्यों मर गया? क्योंकि परमेश्वर की आज्ञा नहीं मानता। नबूकदनेस्सर जो इतनी ऊंचाई पर गया था वो पशु कैसे बन गया? क्योंकि वो परमेश्वर की आज्ञा नहीं मानता। कोई बड़ी बात नहीं अगर आप ऊंचाई पर जाना चाहते हो, कोई बड़ी बात नहीं आप सफलता पाना चाहते हो, कितनी भी मेहनत करो, कितना भी भागो, कितना भी पढ़ो लिखो, कुछ भी करो, लेकिन उस ऊंचाई को आप हासिल नहीं करोगे जब तक आप परमेश्वर की आज्ञा नहीं मानोगे। और चाहे आप कितनी ऊंचाई पर चले भी गए हो, लेकिन वहाँ पर परमेश्वर में नहीं बने रहोगे तो कभी भी वहाँ से गिरना तय है। कभी भी आप गिर सकते हो, क्योंकि जो परमेश्वर की आज्ञा मानता है उसको परमेश्वर ऊंचाई के ऊपर लेकर जाते, और जो नहीं मानता उसको परमेश्वर गिरा भी देते। और इसलिए जो वचन हमने पढ़ा था वचन संहिता उसका 75 अध्याय, और पढ़ो तो उसका 6 वचन पढ़ो तो कोई। क्योंकि बढ़ती न तो पूर्व से न पश्चिम से और न दक्षिण की ओर से आती है। यहाँ पर बाइबल में से लिखा बढ़ती मतलब ऊंचा उठना, वो वहाँ से नहीं आती। कहाँ से? जहाँ से सूरज निकलता है, मतलब पूरब से। दूसरी बात लिखिए कि बढ़ती वहाँ से नहीं आती जहाँ से ये सूरज अस्त होता है, डूब जाता है, मतलब पश्चिम से भी नहीं आती। और तीसरी बात लिखिए जंगल को, मतलब कि दक्षिण। बोले तीनों में से कहीं से भी ये बढ़ती नहीं आती। लेकिन दिशाएं कितनी हैं? 4 है, पूरब, पश्चिम, उत्तर और दक्षिण। और यहाँ पर एक दिशा नहीं लिखी, और वो कौन सी है? उत्तर। परमेश्वर का वचन ऐसा कहता है ना पूरब से बढ़ती आती है, ना पश्चिम से आती है, ना दक्षिण से आती है, लेकिन एक दिशा नहीं लिखी। इसका मतलब ये हुआ कि वहाँ से आती है, क्योंकि परमेश्वर उत्तर दिशा के बारे में ऐसा नहीं लिखा कि वहाँ से बढ़ती नहीं आती। 3 दिशा के बारे में लिखा, 3 से नहीं आती। परमेश्वर कभी भूलते नहीं लिखवाने में, ये गलती नहीं होती परमेश्वर से कि परमेश्वर ऐसा लिखवा है कि मैं तो उत्तर भूल गया, ऐसा कभी नहीं होता। लेकिन बढ़ती अगर आती है तो उत्तर दिशा से आती है। क्या है उत्तर दिशा में? उत्तर दिशा में यूपी भी है, लेकिन वहाँ से भी नहीं आती। उत्तर दिशा में क्या है? तो भजन संहिता में ऐसा लिखा है, उसका 48वां अध्याय 48 और उसका दूसरा वचन पढ़ो तो। सिय्योन पर्वत ऊंचाई में सुंदर और सारी पृथ्वी के हर्ष का कारण है। राजा धीराज का नगर उत्तरी दिशा पर है। हाँ, यहाँ पर लिखा है ना कि राजा धीराज परमेश्वर उनका घर कहाँ पर है? कौन सी दिशा में? उत्तर दिशा में। मतलब परमेश्वर का जो स्वर्ग है वो इस धरती का जो उत्तर वाला हिस्सा है, गोले का नहीं, लेकिन पूरा गोला मिलाकर उसके बाद जो उत्तर दिशा होती है वहाँ पर परमेश्वर रहते हैं, उनका स्वर्ग वहाँ पर है। इसलिए परमेश्वर बोलते हैं ना पूरब से बढ़ती आती है, ना पश्चिम से आती है, ना दक्षिण से आती है, लेकिन बढ़ती कहाँ से आती है? उत्तर दिशा से, जहाँ पर परमेश्वर रहते हैं वहाँ से। और फिर जो वचन हमने पढ़ा था वचन संहिता उसका 75वां अध्याय, उसका 7 वचन पढ़ो तो। परंतु परमेश्वर ही न्यायी है, वह एक को गिराता और एक को उठाता है। हाँ, परमेश्वर धर्मी है, न्यायी है,
वो एक को ऊंचा उठाते हैं और एक को गिरा देते हैं। वो कोई खेल नहीं खेलते, लेकिन परमेश्वर सभी को देखते रहते, कौन मेरी आज्ञा मानता है, कहाँ पर है। वो चाहे कितनी भी नीचाई पर होगा, परमेश्वर उसको उठाएंगे ऊपर। और परमेश्वर उसको भी देखते कि कौन ऊंचाई पर है लेकिन मेरी आज्ञा नहीं मानता, उसको गिरा भी देते। ये सब कुछ परमेश्वर के पास है। बढ़ती परमेश्वर की ओर से आती है और परमेश्वर उत्तर दिशा में रहते हैं, ऐसा बाइबल में लिखा है। और इसलिए बाइबल में लिखा है, ना तो पूर्व से ना पश्चिम से, ना जंगल की ओर से ना दक्षिण से ये बढ़ती आती है, लेकिन कहाँ से आती है? उत्तर दिशा से। और वहाँ पर हमारे परमेश्वर का घर है, वहाँ पर स्वर्ग है। कितनी भी ऊंचाई पर जाना चाहते हो हम जा सकते, लेकिन बिना परमेश्वर हम कुछ नहीं कर सकते। इसलिए प्रभु यीशु बोलते कि जो अंगूर है उसकी जो बेल है वो मैं हूँ, बोले तुम डाली लोग हो। और मेरे सहारे बिना कोई भी परमेश्वर के पास नहीं आ सकता। मेरे से अलग होकर आप कुछ भी नहीं कर सकते। मार्ग, सच्चाई और जीवन में हूँ, मेरे बिना कोई भी पिता के पास नहीं आ सकता। और इसलिए हमारी पढ़ाई, हमारा पैसा, हमारा सामर्थ्य कितना भी हो, लेकिन अगर परमेश्वर की आज्ञा में नहीं बने रहेंगे तो कभी भी गिर सकते हैं। और चाहे हमारे पास कुछ भी नहीं, लेकिन अगर हम परमेश्वर में बने रहेंगे, उनकी आज्ञा कार्य करेंगे, तो परमेश्वर हमको उठा सकते हैं और सभी के सामने हमको ऊंचाई के ऊपर बिठा कर बताएंगे कि देखो ये है वो। तो एक बात समझ लेना, हम परमेश्वर के बिना, उनकी आज्ञा माने बिना हम कभी भी सफलता नहीं प्राप्त कर सकते। और कितनी भी सफलता प्राप्त कर भी चुके हो और वहाँ पर हम परमेश्वर को नहीं मानते, तो कभी भी गिरेंगे और ऐसा गिरेंगे फिर उनकी तरह कभी उठ नहीं पाओगे। और इसलिए एक ही बात है, एक आखिरी बात बोलकर मैं बंद करूँगा कि जब मैं कारोबार करता था और मेरी कमाई आज से 25 साल से पहले की बात कर रहा हूँ, 26-27 साल पहले, तब मेरी कमाई एक महीने की 35 से 40 हज़ार थी। और उस वक्त परमेश्वर ने मेरा कारोबार बंद करवा दिया। मैं मसीह में भी नहीं था, मेरी जो इनकम थी वो जीरो हो गई। लेकिन फिर भी मैंने सोचा कोई बात नहीं, मेरे पास है समझ है, मेरे पास अकल है, मैं ऐसा कर दूंगा, मैं वैसा कर दूंगा। मैंने वो भी करना चाहा, लेकिन नहीं हुआ। उसके बाद जब मैं परमेश्वर से जुड़ा, मैंने अपने आप को परमेश्वर के हवाले कर दिया। मैं जब सच्चाई से मसीह में आया और फिर जब आज्ञाकारी करने वाला बना, तब परमेश्वर ने वापस वही मुझे दिलाया और वापस मेरी कमाई को बढ़ाया। परमेश्वर वो है बस, उनके बिना हम कुछ नहीं कर सकते। चाहे कितनी भी अच्छी कमाई करते हो, चाहे कितनी भी ऊंचाई के ऊपर हो, लेकिन परमेश्वर को हम मानना छोड़ देंगे, अगर उनकी आज्ञाकारी नहीं करेंगे तो कभी भी गिरेंगे और ऐसा गिरेंगे कभी उठ नहीं पाएंगे। और अगर गिरे हुए और परमेश्वर की आज्ञा मानते तो परमेश्वर उठाएंगे और इतनी ऊंचाई के ऊपर लेकर जाएंगे, लोग हमारी बातें करें, ये यूसुफ, ये यहाँ का गुलाम और ये हमारा प्रधानमंत्री बन गया। बाइबल में पढ़कर देखना, मिस्री लोग खुद आकर रोते थे उसके पास, ये यूसुफ हमको खाना देना है, और यूसुफ उनको खाना देता था। लेकिन एक ज़माना कैसा था, वो खुद जेल में थे। तो जब हम परमेश्वर की आज्ञाकारी करेंगे तो गिरे हुए होंगे तो भी परमेश्वर उठाएंगे, और कितनी भी ऊंचाई के ऊपर गए होंगे परमेश्वर की आज्ञा नहीं मानेंगे तो हम वहाँ से गिर सकते हैं। इसलिए परमेश्वर की आज्ञाकारी में बने रहो। हालेलुया। हम सभी अपनी आंखों को बंद कर अपने मस्तकों को प्रभु से आगे झुकाए। मेरे प्रिय हो, मिस्र एक ज़माने का सबसे बड़ा देश, सबसे बड़ा राष्ट्र, महासत्ता, फिरौन जो सबसे ऊंचाई के ऊपर था, लेकिन परमेश्वर की आज्ञाकारी नहीं करता था। ऐसा गिरा कि वो ख़त्म ही हो गया। नबूकदनेस्सर जो पूरे वर्ल्ड के ऊपर राज कर रहा था, लेकिन परमेश्वर में नहीं रहा, तो आखिर में वो पशु बन गया। लेकिन यूसुफ जो गिरे हुए थे, जो गुलाम थे, लेकिन परमेश्वर की आज्ञाकारी करते थे तो परमेश्वर ने उनको ऊंचाई के ऊपर उठाया। दानिएल गिरे हुए थे, गुलाम थे, लेकिन परमेश्वर की आज्ञाकारी की तो परमेश्वर ने उसको उठाया। आज भी परमेश्वर वही है। उनका वचन कहता है, ना पूर्व से, ना पश्चिम से, ना दक्षिण से, लेकिन जहाँ पर परमेश्वर रहते उत्तरी दिशा में उनका स्वर्ग है, वहाँ से हमारी बढ़ती होती है। परमेश्वर में बने रहो, उनकी आज्ञाकारी करो, तो चाहे कितने भी गिरो होगे वहाँ से उठोगे, और कितनी भी ऊंचाई के ऊपर जाओगे लेकिन परमेश्वर की आज्ञा नहीं मानोगे तो वहाँ से गिरोगे, कभी उठ नहीं पाओगे। और इसलिए अपने जीवन में हमेशा सबसे पहला स्थान परमेश्वर को दे और परमेश्वर की आज्ञाकारी हम करते रहें। ये वचन समझने के लिए, ग्रहण करने के लिए, उसके अनुसार चलने के लिए प्रभु की कृपा हम सभी के ऊपर हमेशा बनी रहेगी।